नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में एडुटेरिया की जो करंट अफेयर आई है नई वाली, जिसमें 1 जनवरी 2023 से लेकर 1 दिसंबर 2023 तक का पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है वार्षिकांक। तो इस वार्षिकियों को हम पूर्णतः खत्म करेंगे, एक एक चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करेंगे और साथ साथ में इसमें लास्ट में जो समसामयिकी के कुछ 10 प्रैक्टिस सेट है, इनको भी मैं लगातार करवाता रहूँगा। तो इसमें देखेंगे आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं आपके, उन सब के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे आपका पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं फटाफट 100। तो फटाफट 100 में सबसे पहले देखते हैं, यहाँ से देखते हैं राष्ट्रीय। तो फटाफट 100 में सभी मिक्स रहता है, जैसे राष्ट्रीय है, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, फिर इस प्रकार से पूरा दे रखा है फटाफट 100। तो फटाफट 100.com को शुरू करते हैं सबसे पहले। और इसमें से सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय में सबसे पहला देखते हैं कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा जिसको रैपिडेक्स का नाम क्या रखा गया है, तो नमो भारत। इसमें पहला है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिडेक्स का नया नाम क्या रखा गया, नमो भारत। नेक्स्ट है कि भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश। फिर से देखते हैं कि भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया, तो भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया, सौरभ गांगुली। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त चुना गया, तो सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो शीतल महाजन। माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो शीतल महाजन। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2027। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये 2027। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया। फिर से देखते हैं कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया, तो ये 18 अक्टूबर 2023। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया, तो 18 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को जलीय पशु घोषित किया, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को जलीय पशु घोषित किया, तो गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र हैं, तो ये केरल। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है, तो केरल। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है, तो मणिपुर। भारत मतलब किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है, तो मणिपुर। नेक्स्ट है कि भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है, तो अहमदाबाद। भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है, तो अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया, तो विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर जो है उसका अनावरण कहाँ किया गया, तो सिद्दीपेट जिला तेलंगाना में। अगर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछेगा, प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ, तो बेंगलुरु कर्नाटक। यहाँ 3D मंदिर पूछेगा तो यह है सिद्दीपेट तेलंगाना। दोनों को कंफ्यूज मत होना, इनको याद रखना। नेक्स्ट है कि नोकिया किस शहर में अपनी तरह के पहली 6G लैब लॉन्च की है, तो नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च की है, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि गुजरात सरकार ने अपना पहला स्टेट फिश किसे घोषित किया, तो गुजरात सरकार ने अपना पहला स्टेट फिश, तो घोल मछली को गुजरात सरकार ने अपना पहला स्टेट फिश घोषित किया। नेक्स्ट है कि यूनेस्को के क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया, तो यूनेस्को को क्रिएटिव शहरों की सूची जारी की गई, उसमें भारत के कौन 2 शहर,
तो एक है कोझिकोड जो कि साहित्य के लिए, दूसरा है ग्वालियर संगीत के लिए। तो कोझिकोड और ग्वालियर, ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में इन दोनों शहरों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। तो ये किया पंजाब सरकार ने या पंजाब ने। तो किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो पंजाब ने। नेक्स्ट है कि किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ कि किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नीमच जिला मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो कौन से राज्य जहां पे पहला मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ? तो नागालैंड। विशेषकर याद रखना, क्वेश्चन आपको पहले या इस प्रकार से पूछा जाता है। तो हाल ही में किस राज्य ने पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो नागालैंड। नेक्स्ट है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हीरालाल सामरिया। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं कौन? तो हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना है? तो ये बना है न्योमा लद्दाख। तो सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना है? तो न्योमा लद्दाख में। नेक्स्ट है कि किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसको मिली? तो केरल को। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो मेटा के साथ। तो भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो मेटा से। नेक्स्ट है कि किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी तेलंगाना में। किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है कि मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक पहले मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण। नेक्स्ट है कि किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? तो भारत के किस शहर में या देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? तो यह बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया? तो उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने या किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर राज्य में आधार आधारित जन्म प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड। पूर्वोत्तर राज्यों के आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के आधार आधारित जन्म प्रमाणीकरण शुरू करने वाला राज्य कौन सा? तो नागालैंड। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो मेजर डॉक्टर पायल छावड़ा। तो भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो बनी है मेजर डॉक्टर पायल छावड़ा। नेक्स्ट है कि स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया? तो मिशन दक्ष किसने शुरू किया? तो बिहार ने। मिशन दक्ष किससे संबंधित है? तो स्कूल में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए एक मिशन दक्ष कार्यक्रम शुरू किया गया बिहार सरकार के द्वारा या बिहार राज्य के द्वारा। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
नेक्स्ट है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी। हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा किया गया विकसित? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो मांस रहित दिवस घोषित किया है टी.एल. वासवानी के जयंती पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? तो टी.एल. वासवानी की जयंती पर। तो ये थे 35 क्वेश्चन हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय से, वो राष्ट्रीय से। अब देखते हैं यहाँ पे 36 क्वेश्चन से अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में सबसे पहला देखेंगे, किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो रास्पर AI। नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये बना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो क्या था कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। नेक्स्ट है कि किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? तो ये तंजानिया। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू यानी कि JNU द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? किसको? तो तंजानिया की राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय तो ह्यूस्टन शहर अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ह्यूस्टन शहर अमेरिका। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र कहाँ? तो संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट देखते हैं कि किस देश ने भारत में अपना पहला दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान। तो किस देश ने भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95 यानी 95 सदस्य कौन बना है? तो चिली बना है। तो नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां यानी 95वां सदस्य कौन बना है? तो ये चिली बना है। नेक्स्ट है कि कोलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया? तो किया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो कोलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन से शब्द को घोषित किया? तो AI को। नेक्स्ट है कि भारत के बाहर पहला IIT कैंपस कहाँ खोला गया? तो भारत के बाहर पहला IIT कैंपस खोला गया जंजीबार तंजानिया में। नेक्स्ट है कि इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता? तो इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार जीता है रिवरसाइड स्कूल गुजरात ने। नेक्स्ट है कि किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ये ताइवान ने की है। तो किस देश ने हाईकून नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की है? तो ताइवान ने। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो ये नई दिल्ली। तो विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम जो कि भारत टेक्स 2024 कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
नेक्स्ट है कि विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो चीन। तो विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो चीन। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई? तो दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना जाम्बिया में खोजी गई, जाम्बिया। नेक्स्ट है कि किस देश के ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत ने। किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत ने। नेक्स्ट है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ होगा? तो मुंबई में पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन होगा। नेक्स्ट है कि 92वें नाइन के बहत्तरवें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? तो 72 में यानी 72वें मिस यूनिवर्स का ताज तो सेनिस पालसियोल ने ये ताज पहला 72 मिस यूनिवर्स का। नेक्स्ट है कि एशिया के सबसे बड़े पशु मेला का उद्घाटन कहाँ? तो सोनपुर बिहार। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में। नेक्स्ट है कि किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो ये किया है WHO ने। तो किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो WHO ने। नेक्स्ट है कि नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? अभी नवंबर 2023 में टिकटॉक को किसने बैन कर दिया? तो नेपाल ने टिकटॉक को बैन कर दिया है नवंबर 2023 में। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो अक्टूबर 2023 की बात कर रहा है, तो अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये भूटान बना है। तो आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। नेक्स्ट है कि इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन अजय। कहाँ पे? तो इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना? तो किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है और जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना? तो गूगल ने किया है। डिजी कवच को नामक एक पहल शुरू की है जो कि वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए। कौन सी? तो डिजी कवच जो कि गूगल द्वारा की गई। नेक्स्ट है कि किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया? तो किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया? तो बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने जो कि दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया। तो ये थे यहाँ तक 60 तक थे आपके अंतर्राष्ट्रीय। अब चलते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर उनको भी हम देखते हुए चलते हैं। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित पहला है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसरो ने। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो ये रिलायंस जियो ने। तो किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो ये जॉबी एविएशन ने। तो किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी? तो जॉबी एयर एविएशन ने। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो भारत और नेपाल के बीच जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है उसका 17वां यानी कि 17वां संस्करण कहाँ होगा आयोजित? तो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में।
नेक्स्ट है कि भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया, इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ये ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा। तो भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है इंद्रजाल लॉन्च किया है, तो इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक। तो भारत जो है किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040। नेक्स्ट है कि ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम जिसे हाल ही में अनावरण किया गया, तो हाईकून। हाईकून कहाँ का? तो ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम जिसे हाल ही में अनावरण किया गया, तो हाईकून। हाईकून कहाँ का है? तो ताइवान का है, पनडुब्बी है। नेक्स्ट है कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जिसकी स्पीड 1200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड थी? तो 1200 जीबी किसकी प्रति सेकेंड स्पीड थी, जो कि दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो चीन ने। तो किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 जीबी प्रति सेकेंड थी? तो चीन ने किया है। नेक्स्ट है कि सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने की? तो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा। तो सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु जिसका नाम है टेंटलम की खोज की, जो कि आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा ये खोज की गई है। अब चलते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी में। इसमें देखते हैं पहला कि किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो यूएनसीसीडी यानी ये कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमन यानी यूएनसीसीडी। नेक्स्ट है कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को 54वां। आप लोगों को बताना है 53वां टाइगर रिजर्व किसको घोषित किया गया था? आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है कि भारत के पहले तरल नैनो डाई एमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर। नेक्स्ट है भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने देश का पहले सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर घोषित किया है किसको? तो ये क्या है? आइजोल, मिजोरम का आइजोल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ से शुरुआत की गई? तो दिल्ली से। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है ये, ठीक है। हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरुआत की गई? तो दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसको लॉन्च किया, दिल्ली में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? तो उदयपुर। भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? तो उदयपुर राजस्थान को पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा अयोध्या। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना है? तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल तट मंदिर तमिलनाडु को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया या बनाया गया है। नेक्स्ट है कि सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो ये किया देहरादून उत्तराखंड ने। तो सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो ये देहरादून ने शुरू किया है।
नेक्स्ट देखते हैं खेलकूद से संबंधित कुछ देख लेते हैं। सबसे पहला, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो मोहम्मद शामी 24 विकेट। तो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज तो मोहम्मद शामी, जो कि 24 विकेट लिए। नेक्स्ट है कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो विराट कोहली ने 765 रन बनाए कुल। तो पूरे विश्व कप में 2023 का जो विश्व कप हुआ था उसमें विराट कोहली ने 765 रन बनाए, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई? तो 128 साल बाद। तो ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई? तो 128 साल बाद। नेक्स्ट है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने विराट कोहली। तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली। नेक्स्ट है कि आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है जिनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो डायना इदुलजी। तो डायना इदुलजी को जो कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर चुनी गई हैं, बनी हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो एंजेला मैथ्यू, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच हो रहा था उसमें इनको टाइम आउट कर दिया गया था, यानी कि 2 मिनट में आपको क्रीज पे आना पड़ता है, तो इसलिए इनको टाइम लग गया था और इनका हेलमेट टूट गया था, तो उसकी वजह से इनको बाहर जाना पड़ा था। इन्होंने दूसरा हेलमेट मंगाया, क्रीज पे नहीं आया, तो इसीलिए इनको टाइम आउट कर दिया गया था। तो ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं एंजेला मैथ्यू, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब। तो फीफा विश्व कप जो 2024 में होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 88। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है अभी। अब चलते हैं 88 में सबसे पहला देखते हैं कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो बने शाहीन अफरीदी। तो यानी कि वनडे क्रिकेट में, यहाँ वनडे क्रिकेट की बात कर रहा है, तो वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के। नेक्स्ट है कि रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? तो रांची झारखंड में आयोजित हुई है एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप। तो सबसे पहला यही याद रखो, एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई है शुरू? तो ये हुई है रांची, झारखंड में, झारखंड के रांची में। और इसका शुभांकर क्या है? जूही इसका शुभांकर था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। तो वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है कि पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के लिए विजेता बने। यह उनका कौवा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब था। तो ये 26वां था इनका, 26वां। नेक्स्ट है कि चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता? तो चौथा एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीते थे। भारत ने कुल 111 पदक। नेक्स्ट है कि एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो एशियन गेम्स में जीते थे 107 पदक। भारत ने कुल 107 पदक। नेक्स्ट है कि वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बना है? तो वनडे क्रिकेट के प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन किसने बनाए? तो शुभमन गिल ने। नेक्स्ट है कि किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विजेता बना है? तो बास्केटबॉल विजेता कौन बना है? तो जर्मनी, सर्बिया को हराकर। तो किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप हुआ था, उसमें जर्मनी ने मतलब सर्बिया को हराया था। नेक्स्ट है कि टी20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाले विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो ये बनी है नेपाल। तो टी20 क्रिकेट में 300 से अधिक रन स्कोर करने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम बनी है कौन सी? नेपाल की। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने? तो लिएंडर पेस।
तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बने लिएंडर पेस। नेक्स्ट है कि वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? तो जिसने 3000 छक्के लगाए वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत इंडिया। नेक्स्ट है कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। तो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। ये पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, ठीक है। तो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा स्टॉप क्लॉक नियम। तो स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। तो चर्चा में रहा स्टॉप क्लॉक नियम ये किससे था? तो क्रिकेट से संबंधित रहा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में मैंने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले दिन में मैं पूरा ये करंट अफेयर करा दूंगा, जिसके आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सब के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी एडुटेरिया की जो करंट अफेयर है वो जल्दी से इसको समाप्त कर देंगे, जिसके आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।